नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आई टेस्ट के बारे में। एसएससी जीडी के मेडिकल में आई टेस्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आज की वीडियो में सिंपल तरीके से हम बात करेंगे कितने प्रकार के टेस्ट आपके आईज के एसएससी जीडी के मेडिकल में किए जाते हैं, कितनी प्रकार से आप आईज के टेस्ट में फिट और अनफिट हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल के मेडिकल में सभी उम्मीदवारों का 3 स्टेज में आई टेस्ट किया जाता है। अगर बात करें सबसे पहले स्टेज की, तो इस टेस्ट में आपके सामने एक पेंसिल को रखा जाता है और पेंसिल को घुमाया जाता है। जिस तरफ वह पेंसिल घुमाई जाती है उसी तरफ आपकी आंखों का जो काला भाग होता है उस पेंसिल की तरफ घुमाना पड़ता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस टेस्ट में आप अपनी गर्दन को नहीं घुमा सकते, सिर्फ आंखों के काले भाग को आपको पेंसिल की तरफ ही घुमाना है। अब आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर के अंदर इस बच्चे ने जो पेंसिल पकड़ रखी है, सेम ऐसे आपकी पेंसिल को डॉक्टर पकड़ेंगे। आपको एक जगह सीधी अपनी गर्दन करके बैठा दिया जाएगा। अब डॉक्टर इस पेंसिल को दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ घुमाएंगे। आपको अपनी गर्दन को एक जगह रखनी है और जिधर पेंसिल जाती है उस तरफ अपनी आंखों को घुमाना है। और इस तरह से आपका जो फोकस टेस्ट है आंखों का, कि आपकी आंखें सही से फोकस्ड है या नहीं है, वो यहां पर परफॉर्म किया जाएगा। लेकिन गर्दन आपको नहीं हिलानी है, सिर्फ आंखें ही आप हिला सकते हैं। उस पेंसिल को जो जांच करता होता है वह लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इस प्रकार से घुमाते हैं। बस हमें उस पेंसिल की तरफ लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देखना पड़ता है, बिना गर्दन को मूव किए। यदि इस टेस्ट में आपने गर्दन को इधर उधर हिलाया तो आपको तुरंत भर्ती से बाहर निकाला जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपको इस केस के अंदर पॉइंट मिल सकता है, जिसको क्लियर करना कई बार मुश्किल हो जाता है। सो आपको गर्दन नहीं हिलानी है, सिर्फ आंखें घुमानी है, जिससे कि आपको यहां पर पॉइंट ना मिले। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड आई टेस्ट की। इस आई टेस्ट को अल्फाबेट टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट के दौरान आपकी आंखों की जांच की जाती है और आप दूर और पास आसानी से देख सकते हैं या नहीं। आपके सामने एक ऐसा चार्ट दिखाया जाता है जिसमें ABCD और कुछ अंक लिखे होते हैं। आपको उन अंकों को पढ़ना होता है। अगर आप उन अंकों को पढ़ देते हैं तो आपको पास माना जाता है, और अगर आप नहीं पढ़ पाते तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताया जाता है कि आपकी नजदीक की या दूर की नजर कितनी कमजोर है। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह का एक चार्ट होता है जहां पर लिखे होते हैं कुछ मोटे अक्षर, और जो नीचे जाने पर धीरे धीरे आपके छोटे होते जाते हैं। और अब आपको ऊपर से मोटे वाली लाइन से स्टार्ट कर जो बिल्कुल छोटे अक्षर होते हैं वहां तक रीड करना होता है, जिससे कि आपकी आईज 6/6 की है या नहीं है, ये जांच में पता लगता है। देखिए ये आपके पास चार्ट है। इसमें अगर आप पहली लाइन ए तक पढ़ते हैं तो आपकी आई साइट है 6/60। अगर आप दूसरी लाइन पढ़ते हैं तो आपकी आई साइट है 6/36। अगर तीसरी VTH पढ़ते हैं तो 6/24। अगर UXA पढ़ते हैं तो 6/18। अगर HOTV पढ़ते हैं तो 6/12। XUAMT अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी आई साइट हो गई 6/9। और अगर आप YAMIXUV रीड करते हैं तो आपकी आईज है 6/6। तो आपको YAM वाली लाइन तक पढ़ना है। यहां पर आपके कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, जिसमें अगर आई साइट की बात करें तो आपकी आई साइट 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। अब यहां पर 6/6 और 6/9 का क्या मतलब है, तो देखिए 6/6 यहां पर एक लास्ट में कॉलम दिया हुआ है रिमार्क्स में, कि आप जिस हाथ से काम करते हैं, अगर आप सीधे हाथ से काम करते हैं तो आपकी सीधी जो आंख है, सीधे हाथ की आंख है, वो आपकी कितनी होनी चाहिए 6/6। लेकिन दूसरी वाली आंख अगर आपकी 6/9 है तो वो चल जाएगी, ठीक है। ऐसे में अगर आप लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो आपकी लेफ्ट आई 6/6 होनी चाहिए, लेकिन आपकी राइट आई उस केस में कितनी 6/9 चल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है कि आपकी अगर विजुअल एक्टिविटी की बात करें तो 6/6 गुड आई है। अगर वर्स्ट आई की बात करें तो 6/9। अगर बेटर आई की बात करें तो 6/6, और अगर वर्स्ट की बात करें तो 6/9। और
यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपकी जो भी आंख, जो भी हाथ आपका चलता है उसकी तरफ वाली आंख आपकी गुड कंडीशन के अंदर होनी चाहिए। तो तीसरा टेस्ट जो होता है वो होता है कलर ब्लाइंड टेस्ट। ये बहुत जरूरी टेस्ट है एसएससी जीडी के मेडिकल में। इस टेस्ट के अंदर अगर आपको पॉइंट मिलता है तो आप डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। यहां पर आपको फिर कोई भी ऐसा चांस नहीं मिलता कि आप इसको करेक्ट कर सके, ठीक है। इसमें करते क्या है, एक बुकलेट होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कुछ गोले बने होते हैं, उनके अंदर कुछ नंबर लिखे होते हैं। उन नंबर को आपको रीड करके बताना होता है कि इसके अंदर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। जो नॉर्मल आइज वाला पर्सन होगा वो उस नंबर को इजीली बता देगा, लेकिन जिसके कलर ब्लाइंड है वह उन नंबर्स को नहीं बता पाएगा। वो इसलिए नहीं बता पाएगा क्योंकि उसकी आइज जो होती है वो प्राइमरी कलर्स जो होती हैं उनके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती। तो जब उनकी आंखें उसके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगी, ऐसे के अंदर फिर वो कलर को नहीं पहचान पाएगा, और नहीं पहचान पाएगा तो उसे कहा जाएगा कि यू आर कलर ब्लाइंड। और आप कलर ब्लाइंड होने पर आपको क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसे में अब आप कलर ब्लाइंड हैं या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आपके सामने अभी 2 इमेज आ रही है, मैंने यहां पर आपके सामने 2 इमेज लगाई हैं। अब आपको क्या करना है, इन इमेज को देखना है, ठीक है। पहली इमेज आपके सामने आ चुकी है। अब इस इमेज के अंदर आपको नंबर देखना है और आप चेक करना कि क्या आप इसके अंदर नंबर देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। अगर आपको नंबर दिखता है तो आप कलर ब्लाइंड नहीं है, और अगर आपको नंबर नहीं दिखता है तो आप कलर ब्लाइंड है। सेम ऐसे ही इस फोटो के अंदर अगर आपको दिखता है तो आप अगली फोटो जो ये है इस वाली को भी आप चेक कर सकते हैं, और इसके अंदर भी आपको देखना है कि कौन सा नंबर है जो इसके अंदर लिखा हुआ है। और कमेंट में आप मुझे जरूर बताना कि आप कलर ब्लाइंड है या नहीं है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। होप सो आपके आई से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक ले इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।